जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी बेटे, आज की हमारी क्लास है जी डेमो क्लास फॉर अमेज़न केडीपी सेल्फ पब्लिशिंग कोर्स। तो ये हमारा सेल्फ पब्लिशिंग कोर्स है, नॉट ए पब्लिक डोमेन। अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन होगा, तो आप जो है वो फ़ौरी से आपने मुझे जो है वो मैसेज कर देना है। इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो फ़ौरी आंसर करूँगा। तो चलें जी, जो डेमो क्लास के अंदर मैंने टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, तो वो टॉपिक आपको बता देता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो उन्हीं टॉपिक्स को हम लेके चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है जी हमारा कॉमर्स एंड ई-कॉमर्स, ठीक है? सेकंड है एक्टिव एंड पैसिव इनकम और थर्ड है अमेज़न और फोर्थ पे अमेज़न बिज़नेस मॉडल और फिफ्थ पे हम देखेंगे शॉर्ट केडीपी इंट्रोडक्शन और सिक्स्थ पॉइंट है हमारा कोर्स आउटलाइन कि हमने जो है वो सिखाना आप लोगों को क्या-क्या है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। कॉमर्स व्हाट इज़ कॉमर्स? ठीक है? कॉम इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी? तो फिर नेक्स्ट बारी आती है ई-कॉमर्स की। तो हम देखते हैं कि कॉमर्स से ई-कॉमर्स में हम जो है वो शिफ्ट क्यों हुए? थोड़ा-सा मैं डिटेल भी बता दूँगा, ठीक है? कॉमर्स से ई-कॉमर्स के अंदर डिफरेंट करप्शन थी और कारोबार ही उठा आप ऑनलाइन लेके तो वो आपका कारोबार क्या हो जाएगा? ई-कॉमर्स हो जाएगा। ठीक है जी? तो इसे हम किस चीज़ का नाम देंगे? ई-कॉमर्स का नेम देंगे। तो ई-कॉमर्स क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, ठीक है? जो ऑनलाइन तरीके से हम कारोबार करते हैं, वो आपका ई-कॉमर्स कहलाएगा। तो ई-कॉमर्स की टाइप्स कौन-कौन सी हैं? इसे इंशाल्लाह जो है वो हम देखेंगे अपने लेक्चर नंबर 1 में। सिर्फ हल्का-सा मैंने जो है वो इंट्रो बताना था ई-कॉमर्स का, कि ई-कॉमर्स क्या है। उसके बाद हम जो है वो बात डिस्कस करते हैं एक्टिव इनकम की एंड पैसिव इनकम की। एक्टिव इनकम बेसिकली वो इनकम होती है जो आप फिजिकल तरीके से काम करके कमाते हैं। यानी कि आप जो है वो घर से जॉब पे जाते हैं, ठीक है? और आपको मंथली जो है वो जाके इनकम मिलती है, सैलरी मिलती है, ठीक है? आप जॉब पे जाएँगे तो आपको सैलरी मिलेगी, अदरवाइज़ जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये आपका एक्टिव इनकम जो है वो कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम क्या होती है कि जो आप ऑनलाइन तरीके से रह के, ऑनलाइन काम करके जो आप इनकम कमाएँगे, उस इनकम को हम नाम देंगे पैसिव इनकम का। ठीक है जी? और पैसिव इनकम ऐसी इनकम है कि आपने एक दफ़ा काम जो है वो अपना कर दिया और वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास आती रहेगी। ठीक है जी? ये आपकी पैसिव इनकम कहलाती है। जैसे कि हमारा का काम है, इसमें आपको जो है वो अच्छी पैसिव इनकम जो है वो अर्न होती है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेज़न की, कि अमेज़न जो है वो क्या है? अमेज़न बेसिकली आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट ही है, जिस पे आप सेल परचेज़ का काम करते हैं, ठीक है? तो अमेज़न बेसिकली आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। क्लियर हो गया जी? उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना अमेज़न बिज़नेस मॉडल पे। इंशाल्लाह मैं अमेज़न बिज़नेस मॉडल जो है वो डिटेल आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि आपको 0% भी किसी किस्म का कोई ना कि पूरे अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म पे काम जो है वो किस तरीके से होता है। तो चलें जी देखते हैं। सबसे पहले अमेज़न बिज़नेस मॉडल में सबसे पहले है आपका प्राइवेट लेबल बिज़नेस, ठीक है? प्राइवेट लेबल बिज़नेस, प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल बिज़नेस होता क्या है? प्राइवेट लेबल बिज़नेस बेसिकली बेटे आप प्राइवेट लेबल बिज़नेस में आप अपनी ज़ाती प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करते हैं। ज़ाती प्रोडक्ट लॉन्च से मुराद क्या है? कि आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को पहले हंट करते हैं, हंट करने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट को किसी भी कंपनी से जो है वो बनवाते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ किस कंपनी से? अलीबाबा से, ठीक है? अलीबाबा का नेम आप लोगों ने सुना होगा।
ठीक है, आप अलीबाबा पे जाके अपनी प्रोडक्ट को बनवाते हैं। प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर आपका लोगो जो है वो लगा हो, वो आपकी जाती प्रोडक्ट जो है वो ये चीज, ये प्राइवेट लेबल का बिजनेस होता है, जिसमें आपको जो है वो 50,000 के राउंड अबाउट इन्वेस्ट करना पड़ता है। 50,000 मीन 50,000 रुपीज नहीं, $50,000। ठीक है, राउंड अबाउट। ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ये आपकी प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर और प्रोडक्ट कितनी आप बनवा रहे हैं, ठीक है, कितनी लॉन्च करवा रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ये आपका प्राइवेट लेबल बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आपका आता है जी होलसेल बिजनेस। ठीक है, होलसेल का बिजनेस। अब होलसेल में आप लोग क्या करते हो, होलसेल में आप अपनी जाती प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करवाते। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स पहले से अमेज़न पे सेल हो रही होती हैं, आप उन्हीं प्रोडक्ट को उठाते हो, ठीक है, और अपने स्टोर पे शेयर कर देते हो। और होलसेल के अंदर आपने इन्वेस्ट करना होता है, इसमें भी इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन एज कंपेयर टू प्राइवेट लेबल आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, जितने आपके पास जो है वो पैसे हैं, जितनी आपके पास इनकम है, ठीक है, तो उतने जो है वो आप इन्वेस्ट कर ले। फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे हैं 10 प्रोडक्ट को, तो आप 10 परचेज कर लोगे, जब वो सेल हो जाएंगी उसके बाद आप नेक्स्ट जो है वो लगाते जाएं, इस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाते जाएं। ये आपका होलसेल का बिजनेस कहलाता है। ठीक है, आप क्या करते हैं फिर, और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूं कि आप अमेज़न के डीपी पे किसी भी प्रोडक्ट को, मैं इधर से ओपन कर ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए में, तो आप देखेंगे कि क्या यूएसए के अंदर मास्क सेल भी होते हैं या नहीं होते, उसका कंपटीशन कितना है, ये सारी की सारी चीजें आपको जो है वो फाइंड आउट करना पड़ती हैं। तो नेक्स्ट है वो सेल करवाते हो, ये मेरे बेटे आपका काम कहलाता है होलसेल का। ओके हो गया। इसके बाद मेरे बेटे आता है जी ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग का। ठीक है, ड्रॉप से प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को जो है वो लेके चलते हो। ठीक हो गया जी, तो आपने वो वाली प्रोडक्ट जो है वो सेल करवानी होती हैं, और इसमें आपको इन्वेस्ट कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, केस करेगा तो इसका मतलब क्या है, क्या पास चल रहा है। तो उलमा कराम ड्रॉप शिपिंग के ऊपर कहते हैं कि ये जो काम है ये सूद का है। ठीक है, सूद का किस लिए कहते हैं, ये भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, क्योंकि ये काम जो है वो चोरी के मानों में आ जाता है। चोरी के मानों जो है वो शेयर कर रहे हैं तो ज्यादा लेते जा रहे हो, उसे प्रॉफिट जो है वो ज्यादा कमाते जा रहे हो, तो ये इस मानों में जो है वो चोरी आती है। अगर आप उसी पर्सन से बात कर लें,
ठीक है, कमिटमेंट कर लें कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल करवाऊं। सेल करवाता जाऊं, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रोडक्ट को जो आप ड्रॉप शिपिंग करें, ठीक है, तो कहलाएगी। क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी बेटे, ये आपको ना रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिल जाएगा, ठीक है। जी जी, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है हमारा अफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है, या एसोसिएट प्रोग्राम भी कह सकते हैं, या अफिलिएट मार्केटिंग भी नेम ले सकते हैं उसे, अफिलिएट मार्केटिंग का, ठीक है। अब अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, अफिलिएट मार्केटिंग में बेटे आप कमीशन बेस्ड जो है वो काम करते हैं, और ये भी फ्री ऑफ कास्ट है, इसमें आपको किसी किस्म का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसका स्टोर भी आपका जो है वो अलग बनता है अफिलिएट मार्केटिंग का। आप किसी भी पोस्ट को अपने स्टोर के थ्रू जो है वो जब सेल करवाएंगे, तो आपको उस पोस्ट के सेल होने पे, ठीक है, उस प्रोडक्ट के सेल होने पे कुछ कमीशन मिलेगा। अगर वो पोस्ट फॉर एग्जांपल $10 की है, वो प्रोडक्ट $10 की है, तो आपको $1 जो है वो उसमें से कमीशन मिलता जाएगा, आपके स्टोर पे खुद ही जो है वो आता जाएगा। ये आपका बेटे एफिलिएट मार्केटिंग का काम है। इंशाल्लाह ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कोर्स जो है वो अलग से अपलोड करूंगा, ठीक है। ये इतना लेंथी कोर्स नहीं है, ये थोड़ा सा संभालिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम अब उसकी तरफ आते हैं, Amazon KDP का, ठीक है, Amazon KDP का वर्क। तो चलें जी, इसकी जो है वो हम डिटेल डिस्कशन जो है वो थोड़ी सी करते हैं, ठीक है, ताकि आपको जो है वो अच्छे से पता चल सके कि हम जो कोर्स आपको सिखाने जा रहे हैं वो कोर्स बेसिकली है क्या, और उस कोर्स में आप काम क्या करना चाहते हैं। तो KDP बेसिकली है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, जिसमें मेरे बेटे आप अपनी बुक्स को जो है वो क्रिएट करवा के अपलोड करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि बुक्स जो है वो कितनी किस्म की क्रिएट आप करवा सकते हैं, ठीक है, ये वाली चीज। तो बेटे बुक्स जो है वो आप 3 टाइप की बना के अपलोड कर सकते हैं पाकिस्तान से, ठीक है। अदरवाइज ऑडियो बुक्स भी होती हैं, किंडल विला भी होता है, ठीक है, ये सारी बुक्स भी हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में 3 तरह की बुक्स बना के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा डाटा आप बना सकते हैं, नो कंटेंट का। फर्स्ट आपका आएगा नो कंटेंट का डाटा, ठीक है। नो कंटेंट में आता क्या है, नो कंटेंट में आता है आपकी कलरिंग बुक, यानी कि जिसमें किसी भी किस्म का कोई डाटा ना पाया जाए, वो बुक्स आपकी नो कंटेंट बुक्स कहलाती हैं, जैसे कि आपकी कलरिंग बुक्स होगी, ठीक है, कलरिंग बुक्स। ये हम एक दफा जो है वो मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको आइडिया हो कि कलरिंग बुक्स जो है वो किस तरीके की होती हैं। तो ये बेस्ट सेलर रैंक की बुक है, यही जो है वो आपको विजिट करवा देता हूँ, ठीक है। लुक इनसाइड हम जो है वो करते हैं। ये बुक जो है वो देखते हैं अभी कि कलरिंग बुक्स में किस तरह की बुक्स जो है वो आती हैं, ठीक है। ये देखिए आप देख रहे होंगे, ठीक है, कि कलरिंग बुक जो है वो उसने एक पेज ही इसमें शो करवा रखा है, ठीक है। कुछ हद तक हम जो है वो बुक विजिट कर सकते हैं। जैसे मैं इधर सर्च कर लेता हूँ एनिमल कलरिंग बुक्स, ठीक है, एनिमल कलरिंग बुक्स।
ये तो ये बेस्ट सेलर बुक है ये भी। ठीक है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, 3 टाइप मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, उन 3 टाइप्स की एक्सप्लेनेशन भी इधर जो है वो मैं आपको वजाहत भी कर देता हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने जो काम करना है वो किस तरह से है। ये आपकी जो है वो आगे बुक, क्यूट एनिमल कलरिंग बुक फॉर किड्स। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से आप जो है वो इमेजेस कलरिंग के रिलेटेड बना के तो अपनी बुक जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी जो है वो बुक इस तरीके से बनेगी। ठीक है, आपने जो है वो देखा इसे। ये आपकी बेटे आ गई कलरिंग बुक, जो कि नो कंटेंट में मैंने आपको बताया। ठीक है, सेकंड टाइप आती है बच्चे लो कंटेंट की। ठीक है, लो कंटेंट में क्या आता है कि आपका जो है वो डाटा कम हो, यानी कि 2000 वर्ड से लेके 10,000 वर्ड के बिटवीन जो आप बुक क्रिएट करेंगे वो आपकी लो कंटेंट में आएगी। लो कंटेंट में आपके आ जाते हैं बेटे जर्नल भी, प्लानर भी, कैलेंडर भी। ठीक है, जैसे मैं इधर जो है वो कोई भी कैलेंडर सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ये कैलेंडर हम जो है वो सर्च कर लेते हैं। ये आ गया। तो आप जरा देखें इस कैलेंडर को। ठीक है, इस तरीके से आप फॉर एग्जांपल 2024 का या 2023 का कैलेंडर एडवांस में 2022 में बना के अपलोड कर देंगे, तो नेक्स्ट जो है वो एडवांस में आपके कैलेंडर जो है वो सेल होंगे। ठीक हो गया, तो ये आपके किस में आएंगे, लो कंटेंट में लो कंटेंट बुक्स में आएंगे। और प्लानर भी इसी में आते हैं, जर्नल भी इसी में आते हैं। जैसे प्लानर जर्नल से मुराद क्या है, आपके खाते वाले रजिस्टर और जो कापियां होती हैं जिसपे बच्चे जो है वो होमवर्क करते हैं। ठीक है, वो वाला सारा काम, सिर्फ लाइनिंग लगानी होती है और आप जो है वो आपकी बुक जो है वो रेडी। ठीक है, ये वाला काम आपका किस में आएगा, लो कंटेंट बुक्स में आएगा। फिर हम बात करते हैं हाई कंटेंट बुक्स की। हाई कंटेंट, ठीक है, अब हाई कंटेंट में कौन सा डाटा आता है, जब आपकी बुक के वर्ड्स 10,000 अबव चले जाएंगे तो वो आपकी हाई कंटेंट बुक जो है वो कहलाएगी। जैसे कि हम बात करते हैं ड्रामाज हैं, ठीक है, आपकी मूवीज हैं, और आपकी फिक्शन बुक्स, शॉर्ट स्टोरीज बुक्स। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, हाई कंटेंट बुक्स में आते हैं। जैसे कि मैं आपको ना इधर विजिट करवा देता हूँ एक बुक। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस के नावल जो है वो आपको दिखा देता हूँ, जो कि अच्छा आर्थर है। ठीक है, ठीक है, ये उसकी जो है वो बुक्स मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो ये आपके कौन से हैं, हाई कंटेंट के नावल्स हैं। ठीक है, ये आपकी हाई कंटेंट बुक्स होंगी। ओके हो गया जी। ये आपका काम, इस तरीके 3 तरह की बुक जो है वो आप बना के अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आप हाई कंटेंट का अगर आप काम करते हैं तो फिर आप जो है वो कितनी टाइप की बुक्स अपलोड कर सकते हैं। तो फिर बेटे आप ई बुक और ई बुक बना सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ ई बुक ही बनाना होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बुक। अगर आपकी ई बुक का आप पब्लिश कर सकते हैं 10 पेजेस के राउंड अबाउट, यानी कि 2000 से 3000 वर्ड अबव होंगे, तो आपकी ई बुक जो है वो अमेज़न केडीपी पे पब्लिश हो सकेगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पेपर बैक की। अगर वही बुक जो आपने क्रिएट की है, अगर उसके पेजेस 24 हो जाते हैं तो वो आपका क्या पब्लिश हो जाएगा, पेपर बैक पब्लिश हो जाएगा। अगर उसी बुक के जो आपने हाई कंटेंट के बनाई है, ठीक है, उसी बुक के 75 पेजेस हो जाते हैं तो आपका हार्ड कवर पब्लिश हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बेसिकली बेटे आपकी जो है वो बुक्स है जो कि मैंने अभी आपको बताई। अगर आप नो कंटेंट की और लो कंटेंट की बात की जाए तो उसमें आपके पेपर बैक और हार्ड कवर जो है वो पब्लिश होते हैं, ई बुक पब्लिश नहीं होती। बनानी आपने ई बुक की है लेकिन पब्लिश आपका हार्ड कवर और पेपर बैक होगा। ठीक है, अब हार्ड कवर और पेपर बैक होता क्या है, ये इंशाल्लाह डिटेल हम अपने पेड कोर्स में जो है वो बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि कोर्स आउटलाइन के रिलेटेड है। तो कोर्स आउटलाइन में है क्या क्या जी, ठीक है, वो हम जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जी Amazon Kindle पब्लिशिंग मास्टरी में मैंने 5 मॉड्यूल में इस कोर्स को जो है वो डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट मॉड्यूल है जी हमारा इंट्रोडक्शन टू किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। ठीक है,
और इंट्रोडक्शन टू किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग में हम क्या क्या देखेंगे, बेसिक्स ऑफ अमेजोन एंड सेल्फ पब्लिशिंग, और सेकंड है जी ओवरव्यू ऑफ केडीपी बुक पब्लिशिंग, और थर्ड है बेटे अमेजोन किंडल अकाउंट क्रिएशन, क्या आप अपना अमेजोन किंडल का अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 2 में ओवरव्यू ऑफ केडीपी अकाउंट, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ केडीपी अकाउंट में क्या देखेंगे, किंडल अकाउंट डैशबोर्ड कंप्लीट देखेंगे। उसके बाद बुक लिस्टिंग क्रिएशन में सिंगल एंड सीरीज, फिर आप पेन नेम एंड ऑथर सेंट्रल पेज किस तरीके से बना सकते हैं। पेन नेम से मुराद क्या है कि आपका जो पर्सनल नेम है, फॉर एग्जांपल मेरा अजमत हुसैन ताहिर नेम है, तो मैं उसी नेम को शॉर्टकट वर्जन में किस तरीके से बना सकता हूं, वो आपका पेन नेम कहलाएगा, ठीक है। और हम अपने ऑथर सेंट्रल पेज में किस तरीके से बुक्स को ऐड कर सकते हैं, ऑथर सेंट्रल पेज का भी बता दूं तो वो बेटे आपका जिस तरीके से फेसबुक अकाउंट होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, इसी तरीके से आपकी एक प्रोफाइल हो जाती है, प्रोफाइल बन जाती है, ठीक है, जिसे लोग फॉलो करेंगे, तो जब भी आप बुक पब्लिश करेंगे तो उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे आपकी बुक की सेल बढ़ती है, ठीक है। फिर आता है बेटे आपका बुक हंटिंग फॉर केडीपी, कि हमने केडीपी के लिए बुक जो है वो किस तरीके से हंट करनी है, ठीक है। नीचे सर्च, हाउ टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल नीच, पेपरबैक, ई बुक, हार्ड कवर, डज एंड डोंट्स, बुक कैटेगरी, सब कैटेगरी, टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड बैकएंड कीवर्ड्स किस तरीके से लगाएंगे। फिर कीवर्ड सर्च जो है वो किस तरीके से करेंगे, कंपटीटर एनालिसिस किस तरीके से करेंगे, कैलकुलेट एस्टिमेटेड सेल्स ऑफ कंपटीटर, रियलिटी एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन, सेटिंग लिस्ट प्राइस ऑफ योर बुक, यानी कि आप जो बुक पब्लिश कर रहे हैं उसकी प्राइस जो है वो किस तरीके से लगानी है। फिर है बुक हंटिंग टेक्निक एंड टूल्स, फिर है गेटिंग बेस्ट सेलर बैच फ्रॉम अमेजोन, ठीक है। बेस्ट सेलर बैच से मुराद क्या है कि जो कि अभी आपको इधर मैंने जो है वो शो करवाया, ठीक है, बुक्स दिखाई थी ना, कलरिंग बुक, जिसमें जो है वो बेस्ट सेलर लिखा हुआ था ऊपर, तो वो बेस्ट सेलर आप बैच किस तरीके से जो है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला काम, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है ना, #1 बेस्ट सेलर, तो ये आप बैच जो है वो किस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद बेंचमार्क्स ऑफ बीएसआर एंड एक्चुअल सेल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 4 है जी, मॉड्यूल नंबर 4 है हमारा बुक प्लानिंग, क्रिएशन एंड डिजाइनिंग का, क्योंकि बेटे ये सेल्फ पब्लिशिंग कोर्स है, तो मैंने खुद से आपको जो है वो काम क्रिएट करना जो है वो सिखाना है। ये पोर्शन मॉड्यूल 4 कंटेंट राइटिंग का पोर्शन जो है वो शुरू हो गया है। तो बुक प्लानिंग में हम सीखेंगे ओवरव्यू ऑफ बुक प्लानिंग, इंपॉर्टेंट डज एंड डोंट व्हाइल प्लानिंग योर बुक, बेसिक गाइडलाइन टू फॉलो व्हाइल प्लानिंग योर बुक, की पॉइंट्स टू अवॉइड बुक रिजेक्शन, ठीक है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपने नहीं करने जिनकी वजह से आपकी बुक जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। फिर बुक क्रिएशन, बुक क्रिएशन में क्या देखेंगे, ओवरव्यू ऑफ बुक क्रिएशन, वैल्यू एडिशन विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग कंपटीशन, 7 स्टेप बुक क्रिएशन प्रोसेस, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर है जी पॉइंट दे थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर अप्रूविंग योर फाइनल इंटीरियर एंड मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। ये थ्योरेटिकल वर्क है, आपको प्रैक्टिकली भी जब आप एक बुक बनाएंगे उसको मैं खुद जो है वो प्रूफ रीड करूंगा, ओके करूंगा, देन जो है वो आपके स्टोर पे अपलोड होगी। उसके बाद है जी बुक डिजाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग, जिसमें हम ओवरव्यू देखेंगे, कवर डिजाइन देखेंगे, हाउ टू मेक श्योर योर बुक हैज ए परफेक्ट कवर, एग्जांपल्स ऑफ गुड बैड कवर डिजाइन, बुक इंटीरियर डिजाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग, एग्जांपल्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये मॉड्यूल नंबर 4 में हम देखेंगे। और मॉड्यूल नंबर 5 में कंप्लीट हम प्रमोशन के रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है, बुक लॉन्च, प्रमोशन एंड मार्केटिंग, जिसमें आएगा जी ओवरव्यू ऑफ अमेज़न एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स, हाउ टू पोजीशन योर बुक, लॉन्च प्लान फॉर मल्टीपल मार्केट्स, हाउ टू गेट रिव्यू इन लेजिटिमेट वेज, यानी कि जो रिव्यूज है आपकी बुक पे, रिव्यूज किस तरीके से लेके आने हैं, पेड वेबसाइट्स को किस तरीके से यूज करना है, ये सारे का सारा काम जो है वो आपको सिखाया जाएगा। किंडल डिस्काउंट एंड फ्री प्रमोशन, ओवरव्यू ऑफ अमेज़न एड्स, जिसमें हम डिफरेंट एड्स जो है वो आपको सिखाई जाएंगी, मैनुअल एड, ठीक है, ऑटोमेटिक एड्स और एसिन एड्स, ये सारे का सारा काम आपको सिखाया जाएगा। ये तो आ गया बेटे आपको थ्योरेटिकल वर्क जो अभी मैंने आपको शो करवाया। और फिर बेटे आपको ये सारा काम सिखाने के बाद प्रैक्टिकल वर्क जो है वो करवाया जाएगा। पहले सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा कि हाई कंटेंट बुक जो है, अगर आप कंटेंट राइटिंग खुद से नहीं कर सकते तो फिर आपने डाटा किधर से लेना है, किस नीच को उठाना है,
ठीक है, और डाटा भी आपको साथ में दिया जाएगा। ये सारे का सारा काम। पब्लिक डोमेन अगेन से बता दूं कि पब्लिक डोमेन बुक नहीं उठाने दूंगा, ठीक है। डाटा हम नेट से ही लेंगे लेकिन वो पब्लिक डोमेन नहीं होगा, ठीक है। आप उसे किस तरीके से बनाएंगे और वो आपकी जाती बुक होगी। ये हाई कंटेंट का प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको लो कंटेंट का सिखाया जाएगा, ठीक है। लो कंटेंट के लेक्चर्स होंगे कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। आप लो कंटेंट की डिफरेंट नीचेस की बुक्स किस तरीके से बना सकते हैं, ये काम होगा। और उसके बाद बेटे लास्ट पे आएगा नो कंटेंट का वर्क, ठीक है, कि आप कलरिंग बुक जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये था जी बेटे हमारा डेमो का लेक्चर जो कि मैंने आपको अभी बताया। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर फिर फाइनल जो है वो फी की बात करते हैं तो इस पूरे कोर्स की फीस जो है वो मेरे बेटे 25,000 है, 25,000 है। और इस फी को मैं जो है वो आपको 2 इंस्टॉलमेंट में कर दूंगा, ठीक है। ये जो है वो सारे का सारा काम था जो कि मैंने A to Z आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आप सबको जो है वो अनम्यूट कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे बोलें। सर हफ्ते में कितने दिन क्लास हुआ करेगी? बेटे वीक में जो है वो हमारी 3 डेज क्लासेस होंगी, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ये 3 दिन जो है वो हमारी क्लास होगी, ठीक है। और टाइमिंग जो है वो स्टूडेंट की मर्जी से रखी जाएगी। मोस्टली प्रीवियस बैच में हमारी टाइमिंग 8 बजे की थी,